डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स ग्रुप @only for you में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे सही से बोल सके, हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क वी हैव टू डू, कौन कौन से वो काम करने हैं हमें, जिससे कि हमारे इंग्लिश जो है वो बिल्डअप हो जाए, हम इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोल सके। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर उनके अंदर हेजिटेशंस होने के कारण वो इसे नहीं बोल पाते, उनके अंदर संकोच होते हैं, झिझक होते हैं, और वो झिझक को कैसे दूर करें, हाउ कैन वी रिमूव आवर हेजिटेशंस, इसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। तो हमारा टॉपिक हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इसके लिए सबसे पहले वो आया है जो फर्स्ट पॉइंट, वो है लर्न। डियर स्टार्ट राइट नाउ, आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इंग्लिश हम बोले, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश अच्छा से बोल सके, तो उसके लिए आपको अभी से इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट नाउ, वीडियो देखने के तुरंत बाद आप इंग्लिश के बारे में सोचना स्टार्ट करें। पहला काम करना होगा आपको, सबसे पहले एक टीचर की तलाश करें, वेरी नेसेसरी। देखो लोग कहते हैं इंग्लिश सीख जाएंगे पढ़ के, बोल के, वीडियो देख के। क्लियर सी ये बात है कि विदाउट टीचर, विदाउट गाइडलाइन हम उस काम को तो कर सकते हैं पर बेटर तरीके से नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले एक टीचर, एक बुक, एक कॉपी और एक पेन की जरूरत पड़ेगी। तो राइट नाउ आप इसकी एबिलिटी कर लें और स्टार्ट हो जाए अभी इंग्लिश पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका बूस्ट योर वोकैबुलरी। देखो बच्चों, वर्ड पावर, इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपका जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल सकेंगे। मे बी आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो, फिर भी आप इंग्लिश बोलने में हमेशा संकोच करेंगे। आप चाहेंगे कि हम इंग्लिश बोले पर बोल नहीं पाते। जानते हैं, ड्यू टू लो वोकैबुलरी पावर, आपके पास वर्ड मीनिंग इंग्लिश का बहुत कम स्टॉक है। हाउ कैन वी इंक्रीज इट, हम इसको कैसे इंक्रीज करें? देखिए ध्यान से, आप इंग्लिश का वर्ड मीनिंग समझना स्टार्ट करिए, लेकिन इंग्लिश को हिंदी में ना समझे, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे। सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो हम गो को समझे तो हिंदी में तो जाना होता है ना, पर गो को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, मूव फ्रॉम one place to another place, right? सेम कॉन्सेप्ट में अगर रन को हम लोग सीखना चाहें, सेम कॉन्सेप्ट में अगर रन को सीखना चाहें तो रन, फास्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश वर्ड मीनिंग को। आप इसके लिए मोबाइल की सहायता ले सकते हैं, डिक्शनरी में देखिए। हाँ, आप ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को इंग्लिश में भी सीखिए और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को हिंदी में भी सीखिए। बट इंग्लिश को अगर इंग्लिश में सीखते हैं तो कई वर्ड को हम सीख पाते हैं। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फास्ट मूव फ्रॉम, राइट। अब हम अगला स्टेप आते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरीडे राइट 1 or 2 पेजेस इन इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो पुराने गुरु जी लोग होते थे वो हमेशा कहते थे 2-3 पेज लिखो, और वो सही थे। सच में ओल्ड इज गोल्ड। जब आप 2 या 3 पेज एवरीडे लिखेंगे इंग्लिश में
तो आपको ना अपनी गलतियां भी पता चलेगी, प्लस हैबिट जब लिखने की होगी तो आपको ना इंग्लिश के वर्ड आपके माइंड में बैठ जाएंगे। और जब ये सिचुएशन हो जाएगा कि धीरे धीरे आप उसको अपने अंदर इनहेरेंट कर लोगे, समावेशित कर लोगे, देन यू विल बी बेटर इंग्लिश स्पीकर, राइट। अब यहां पे ये डेवलप कैसे करें सर? बहुत सिंपल है बच्चों, आप ना डायरी लिखना स्टार्ट करो, डायरी लिखना स्टार्ट करो। एवरी डे एट द नाइट आप एक डायरी ले लो, जरूरी नहीं कि बहुत कीमती डायरी ले लें, सिंपल एक कॉपी भी ले सकते हो, और उसमें एवरी डे मॉर्निंग से, हाँ, सिंस मॉर्निंग आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या आपके साथ आज हुआ है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करो। हम जानते हैं शुरू में गलती होगी, हम लोग भी जब सीखते थे तो गलती होता था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब सीख गए तो जब उस डायरी को देखते थे तो खुद पे हंसी आती थी, बट हमने फिर उसको लर्न किया और हमने उसको कॉन्फिडेंट करके इंग्लिश को सीखा, राइट। यू कैन ऑल्सो डू दैट, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो डायरी में क्या लिखिए? सुबह उठे, कितने बजे उठे, राइट। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock, राइट। फिर आप उसके बाद किए आई वेंट टू द बाथरूम, हम बाथरूम गए। फिर क्या किए? आई वेंट टू द कॉलेज, स्कूल, जैसा जहां भी आपने गया हो, फिर वो सारा डिटेल लिखिए, फ्रेंड से मिले, फ्रेंड से क्या बात किए, एवरीथिंग। अगर आप इस तरह से एक बार खुद को डेवलप कर लो ना, इंग्लिश इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट एज्यूम। पहले से कभी एज्यूम मत करो कि सामने वाला इंग्लिश जानता है कि नहीं। टॉक इन इंग्लिश विथ ऑल, सबके साथ इंग्लिश बोलो। मे बी वो हो सकते हैं ऑटो वाले भाई हो। डोंट थिंक, डोंट एज्यूम कि ही डोंट नो द इंग्लिश। आपको ऐसा एज्यूम नहीं करना है, आपको उनको बोलना है, डियर ब्रदर हाउ मच विल हैव टू पे, राइट। इस तरह क्वेश्चन करिए, हो सकता है वो समझ जाएंगे ना कि कितना पैसा, वो बोलेंगे हाँ 10 रुपया, तो फिर पैसा देने के बाद जरूर बोलो आप थैंक यू, टेक इट। सेम कॉन्सेप्ट में जब अपने कॉलेजेस जाते हो तो अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जाने से पहले तुरंत पहले पूछो मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, राइट। एवरीवेयर इफ यू हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन, देन सर से ही कहो, सर प्लीज हेल्प मी, सर आई हैव अ क्वेश्चन, राइट। तो ये हैबिट को डेवलप करना जरूरी है। आप पहले से प्रिज्यूम्ड मत करो, एज्यूम मत करो कि सामने वाला इंग्लिश जानता है। फ्रेंड है, बात करो उससे, मम्मी है, बात करो मम्मी से, मम्मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। ऐसे करके बात करो। अगर मम्मी नहीं जानती तो इतना तो समझ जाएगी कि पानी मांग रही है, और मम्मी लोग ऐसे भी तेज होती है यार हम लोग से ज्यादा, राइट। अब आगे देखें हम लोग, देखो ये पॉइंट 5 नंबर बोलता है बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो। हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो, मैं गलत बोला भी हूं, कोई बात नहीं, आवर मदर टंग इज हिंदी, ये तो मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, गलती हो सकती है। अब यहां पे ध्यान देखना है कि मिस्टेक्स आर गुड, मैंने ये लिखा, जानते हैं क्यों लिखा? क्योंकि इंसान गलती कर करके ही सीखता है। अगर आपसे गलती हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलती हुई है तो सुधर जाएगा। और ये अच्छा है कि जब आप लिखोगे, जब गलती करोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको गलत नहीं करोगे, आपके माइंड में आ जाएगा। तो गलती करने से डरना नहीं, क्योंकि गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, राइट। अब गलत बोलो पर बोलो, राइट। टॉक रॉन्ग बट टॉक टू ऑल, ये माइंड में बैठाना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे, राइट। और डरोगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। अभी आगे आते हैं हम लोग, डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो, अपने क्लास में प्रैक्टिस करो, टीचर से बात करो। कोई नहीं मिलता है ना, तो वास्तव में सामने मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाओ, एक क्वेश्चन तुम करो और तुम खुद ही आंसर दो। फॉर एग्जांपल, तो अपने सब्जेक्ट मैटर पर बात करो ना, सपोज तुम्हारा अकाउंट्स है तो पूछो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, उधर से चले जाओ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट,
टेल द नेम, इधर से आ जाओ, समझ में आ रहा है, इधर से बोल दो, तीनों का नाम बोलो, राइट। हाँ, जो बच्चे कॉमर्स के नहीं है बल्कि वो आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में पूछो क्वेश्चन और उसका फिर आंसर दो, लेकिन इंग्लिश में, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब सबसे नोट, यहां पे जो हमने नोट किया है, देखो नोट में क्या लिखा है ध्यान से, रिलैक्स व्हेन कन्वर्सेशन, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो पहले खुद को रिलैक्स करो। एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी कभी उस चीज को जानते हैं, पर जब हम हड़बड़ाहट में बोलते हैं, किसी तरह के प्रेशर में बोलते हैं, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। ये हर कोई फील कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे कॉमर्स की बात हो, साइंस की बात हो, आर्ट्स हो, हिस्ट्री हो, अकाउंट्स हो, तो उस समय ब्रेन कम। तो सबसे फर्स्ट में बी रिलैक्स, रिलैक्स हो जाने के बाद आप ना टॉक करो लोगों से। वो किस पॉइंट पे टॉक करते हैं ये ध्यान देखो, कैच द पॉइंट। जैसे पूछेंगे ना कि अगर इज एम आर में वेयर आर यू गोइंग, तो याद रखो वेयर आर यू गोइंग पूछ रहा है, तो आंसर भी तुमको वेयर आर यू गोइंग की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही देना है, आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट। अगर उन्होंने कहा व्हाट डिड यू यस्टरडे, तो याद रखो पास्ट इंडिफिनिट है, ये पहले देना पड़ेगा, पिछले में है ना। तो आई वेंट, आई वेंट टू द मार्केट, आफ्टर देन आई वेंट टू द माई फ्रेंड हाउस, वी डिड वेरी फनी वर्क एट माई फ्रेंड हाउस। फिर बताओ ड्राइंग्स किया, क्या किया, राइट। लेकिन याद रखना कि वो जिस ट्रांसलेशन में पूछते हैं, जिस तरह से पूछते हैं, जवाब भी आपको उसी तरह देना है। तो सामने वाला जो पूछेगा उससे हिसाब से जवाब देना है। तो देखो यहाँ कितना इजी है ना, इजी है ना, ताकि हम उनसे बात कर सके। तो हमको उसके लिए क्या होगा, रिलैक्स होके उनकी बातों को सुनना है। पहले अच्छा एक लिसनर बनो, पहले सुनने वाला अच्छा बनो, तो खुद ब खुद आप जवाब देने वाले बन जाओगे, राइट। तो सुनना सीखो, जवाब खुद देना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पे एक मैंने वर्ड लिखा था, बूस्ट योर वोकैबुलरी पावर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप अपने वर्ड मीनिंग पावर को, इंग्लिश वर्ड मीनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे वोकैबुलरी को आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है, सब चीज का टेक्निक। अगर ये टेक्निक ले लो तो तुम स्पीकिंग अच्छा से कर सकोगे इंग्लिश में, राइट। इसके अलावा ये मेरा नंबर 7717761381 फॉर ऑनलाइन क्लासेस, मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो इस पे फोन करिए। यू फील लाइक अ होम ट्यूशन, आपको होम ट्यूशन की तरह लगेगा, और 15 डेज का फ्री क्लास है। आफ्टर देन यू विल हैव टू पे द फीस, उसके बाद ही फीस देना है, उसके पहले फीस नहीं देना है, और फीस भी नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो कॉल मी at 7717761381। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।